ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे महापद्म नामक काल सर्प दोष के विषय में। किन ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर, किन ग्रहों की स्थिति से जन्मांग पत्रिका में, जन्मांग कुंडली में यह महापद्म नामक काल सर्प दोष कैसे विद्यमान होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किन स्थितियों में इस काल सर्प दोष का निर्माण होता है, यह हम आज जानेंगे। जैसा कि आपने विगत दिनों में जाना 5 प्रकार के काल सर्प दोष, यह 6वें प्रकार का काल सर्प दोष महापद्म नामक काल सर्प दोष 12 काल सर्प दोषों में से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 12 प्रकार के काल सर्प दोष अनंत नामक, कुलिक, वासुकी, शंखचूर्ण, पद्म, महापद्म, यह महापद्म नामक काल सर्प दोष। अभी हम पद्म नामक काल सर्प दोष तक आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं यह महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण जातक के जन्मांग पत्रिका में, जन्म कुंडली में कैसे होता है और इससे होने वाले हानि तथा लाभ एवं इसके लक्षण क्या होते हैं, जातक के जीवन में इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना काटे, बिना आगे बढ़ाए पूरी वीडियो आपको देखना है, ताकि पूर्णतः इस महापद्म नामक काल सर्प दोष के विषय में, इस बारे में आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मैं बताऊंगा आपको ग्रहों के माध्यम से यह काल सर्प दोष जातक की कुंडली में होता है। जैसा कि 12 भाव मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब राहु और केतु के मध्य में सप्तग्रह यानी रवि, सोम, मंगल, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यह सप्तग्रह एक तरफ बैठ जाते हैं तो जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। लेकिन किस भाव में बैठते हैं और कौन सा काल सर्प दोष होता है, यह भावों में बैठने के बाद ही पता चलता है। जैसे कि राहु केतु, यदि लग्न में राहु बैठा है और सप्तम भाव में यानी जाया भाव में केतु बैठा है तो अनंत नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार अलग अलग इनका सबका अलग अलग निर्माण होता है। अब यह महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, यदि शत्रु भाव यानी 6वें भाव में राहु देव बैठे हैं और 12वें भाव में यानी व्यय भाव में केतु देव बैठे हैं और सभी सप्तग्रह एक तरफ उपस्थित हैं, स्थित हैं, विद्यमान हैं, तो जातक की जन्मांग पत्रिका में, जन्म कुंडली में यह महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अब जातक के जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या लक्षण पड़ते हैं, इसके महापद्म नामक काल सर्प दोष के क्या लक्षण हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहला, जातक को स्वास्थ्य हानि यानी कि कोई ना कोई जातक को स्वास्थ्य बीमारी, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य शारीरिक पीड़ा होती ही रहेगी। यह इसका विशेष प्रभाव शरीर में डालता है, स्वास्थ्य में डालता है। शत्रु परेशान करेंगे, शत्रु बलवान हो जाएंगे। जो शत्रु आपसे कुछ दबते थे, जो कुछ बोलते नहीं थे, वो उनको बलवता यानी वो बलवान हो जाएंगे। राहु देव जहाँ बैठते हैं, जिस ग्रह में बैठते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये शत्रु भाव में बैठे हुए हैं तो आपके शत्रु बलवान हो जाएंगे, आपको दबाएंगे, आपको मित्र वर्ग और कौटुंबिक वर्ग से निराशा प्राप्त होगी। यानी कि जो भी आवश्यकता में आपको सहायता मिलती थी, वह आवश्यकता में सहायता किसी भी प्रकार से, ना तो मित्र वर्ग से, ना भाई बंधु और कौटुंबिक लोगों से आपको सहायता, सफलता प्राप्त नहीं होगी। और कार्य के व्यवसाय से यानी कि धन व्यय ज़्यादा से ज़्यादा आपका यह काल सर्प दोष कराता है जातक की कुंडली में। यदि यह काल सर्प दोष हो जाता है तो विशेष रूप से धन हानि होती है, क्योंकि व्यय भाव में केतु बैठ करके और राहु की प्लस में दृष्टि पड़ रही है व्यय भाव में। तो राहु देव स्वास्थ्य के माध्यम से
या स्वास्थ्य क्षेत्र से, बीमारी से यह धन व्यय कराता है। विशेष रूप से देखा जाए तो व्यय भाव में दृष्टि पड़ रही है राहु देव की, और राहु देव की दृष्टि जिस ग्रह में पड़ती है, जिस भाव में पड़ती है, उसका विनाश तो अवश्य निश्चित है। अब दोस्तों मैं आपको इसके लक्षण और अब इसके उपाय, महापद्म नामक काल सर्प दोष के उपाय मैं आपको बताता हूँ। मोर पंख और विशेष रूप से श्री कृष्ण की पूजा। मोर पंख आपको सोने वाले रूम में यानी कि बेडरूम में मोर पंख अवश्य रखना है। हो सके तो अपने साथ, जिस जातक की कुंडली में यह महापद्म नामक काल सर्प दोष है, वह व्यक्ति, वह जातक अपने साथ में मोर का पंख हमेशा अपने साथ में रखे, तो उससे स्वास्थ्य लाभ जातक को अवश्य होगा। जो धन हानि होगी, पूर्ण धन हानि होगी, उससे भी उसको लाभ प्राप्त होगा। और जातक को महामृत्युंजय जाप का निरंतर पाठ करना, निरंतर जाप करना है। जातक को महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करना है। और नाग पंचमी के दिन पूर्णतः विधि विधान से व्रत रहना है, और नाग पंचमी के दिन नाग नागिन को दुग्ध पिलाना है, नाग नागिन की पूजा करना है विधिवत, और रुद्राभिषेक कराना है। इससे जातक के जीवन में कौटुंबिक सुख, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, इन सभी प्रकार के जो महापद्म नामक काल सर्प दोष से हानि उत्पन्न हो रही थी, वह यह सब करने से आपको अवश्य लाभ उत्पन्न होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो, यह विषय जो भी मैंने आपको बताया, उसके माध्यम से आपको लाभ अवश्य उत्पन्न होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे भी जो भी वीडियो उत्पन्न होंगी, जो भी वीडियो आएंगी, उसका लाभ आप उठा सकेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।